सिदरा एक आम सी लड़की थी, निहायत बाहिया, इबादत गुजार, नर्म दिल और खामोश तब। लाहौर के एक पुराने महल्ले में इसका घर था, जहाँ दिन के वक्त तो रौनक होती मगर रात को सन्नाटा छा जाता। सिदरा की माँ बेवा थी और उन दोनों का सहारा सिर्फ अल्लाह था। सिदरा का अक्सर वक्त नमाज, तिलावत और माँ की खिदमत में गुजरता। इसे दोस्त बनाना पसंद न था, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदल गया। एक रात इशा के बाद जब सिदरा अपने कमरे में सूरत अर-रहमान की तिलावत कर रही थी, तो अचानक खिड़की से एक सर्द हुआ का झोंका अंदर आया और रोशनी की लो थर-थर्राने लगी। सिदरा ने फौरन पढ़ाई रोक दी। कुछ देर बाद इसे एक आवाज़ सुनाई दी, सिदरा, तुम बहुत अच्छी हो। सिदरा चौंक गई, मगर आवाज़ में कोई खौफ न था। वो नर्म, निस्वानी और मानूस सी थी। सिदरा ने दरवाज़ा खोला मगर कोई न था। अगले दिन फिर यही हुआ और फिर रोज़ होने लगा। कुछ दिनों बाद वो आवाज़ सिदरा को नज़र आने लगी, एक जवान लड़की की सूरत में, जो बहुत खूबसूरत, लंबे बालों वाली और सफ़ेद लिबास पहने हुए होती। मेरा नाम ज़ोहरा है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। सिदरा ने हैरानी से पूछा, तुम इंसान हो? नहीं, मैं जिन्नात में से हूँ, लेकिन तुम्हारी इबादत ने मुझे खींच लिया। तुम्हारी तिलावत से हमारी दुनिया मुनव्वर हो जाती है। सिदरा और ज़ोहरा की दोस्ती बढ़ने लगी। ज़ोहरा सिदरा को ख्वाब में आती, किसी दरख्त के पीछे से बात करती। वो कभी कभी सिदरा को अपनी दुनिया की बातें बताती, जिन्नात की दुनिया, उनके कबीले, उनके फ़राइज़, उनकी इबादत और उनके दुश्मन। सिदरा अक्सर हैरान रह जाती कि जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं और नेकी और बदी में इंसानों की तरह आजमाए जाते हैं। ज़ोहरा ने एक दिन कहा, सिदरा, मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ तुम इस निकाह में शरीक हो। सिदरा घबरा गई, मगर मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारी दुनिया में? ज़ोहरा ने मुस्करा कर कहा, सिर्फ एक रात मेरे साथ चुल्लू, फिर वापस ले आऊंगी। तुम्हें कुछ ना होगा, मैं हिफाजत करूंगी। सिदरा ने इसके साथ जाने की हामी भर ली। जब रात को सिदरा सोई तो इसने ख्वाब में खुद को एक वसी बाग में पाया, जहां दरख्त रोशनी से जगमगा रहे थे, खुशबुएं आम थीं और अजीब व गरीब मखलूक मौजूद थी। ज़ोहरा का निकाह एक नेक जिन से हो रहा था और सिदरा को इज़्ज़तदार मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। निकाह के बाद सिदरा को एक कीमती तोहफा दिया गया, एक छोटा सा नक्श जिस पर कुछ कुरानी आयत लिखी थी, ये तुम्हें हर शैतानी असर से बचाएगा। तुम नेक हो और हमें तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन सिदरा बीमार हो गई। इससे बुखार, डरावने ख्वाब और अजीब आवाज़ें आने लगे। ज़ोहरा कई दिन से नज़र नहीं आ रही थी। सिदरा की माँ इसे एक बुजुर्ग आलिम के पास ले गई। जब उन्होंने नक्श देखा तो फौरन कहा, बेटी, ये जन्नती तोहफा है। चाहे नेक ही क्यों ना हो, इंसान को उनकी दुनिया में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तुम पर असर हुआ है, तुम्हें रूहानी इलाज की ज़रूरत है। सिदरा का रूहानी इलाज करवाया गया। कुरान की तिलावत, तज़कार और आयात का वर्द शुरू किया गया। थोड़े ही दिनों में सिदरा ठीक होने लगी, मगर ज़ोहरा कभी वापस न आई। सिदरा ने इसके बाद किसी जिन अजन्नाती दुनिया से राब्ता न रखा। वो समझ गई कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर रहने और जिन्नात को अपनी अलग दुनिया में रहने का हुक्म दिया है। अगरचे ज़ोहरा नेक थी, मगर दो दुनियाओं का मील नुकसानदेह हो सकता है। सिदरा ने अपनी ज़िंदगी को इबादत, तालीम और ख़वातीन की इस्लाह में लगा दिया। वो ख़वातीन को सिखाने लगी, दोस्ती सिर्फ उनसे करो जो तुम्हारी आखिरत संवारी, और हुदूदुल्लाह से तजावुज़ न करो। कुछ चीज़ें इंसान के लिए नहीं होती, चाहे वो कितनी ही पुरकशिश क्यों ना लगे।